हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास के सिस्टम के आधार पर आपका टॉपिक चल रहा था साड़े। तो कल कुछ साड़े में कुछ हमने तत्व बताए थे, साड़े के बारे में बताया था, यानी कि साड़े क्या होता है। यह वर्ग आव्यूह को ही साड़े कहते हैं, यानी जो हमारा आव्यूह वर्ग बन के तैयार, वर्ग आव्यूह जो बन के तैयार होता है वो हमारा साड़े कहलाता है। ठीक है, यानी साड़े में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या परस्पर कैसी होती है, बराबर होती है। उसके बाद में दो चार पॉइंट और दिखाए थे कि किसी साड़े में एक पंक्ति या एक अवयव के सभी शून्य है तो साड़े का मान कैसा होता है, शून्य होता है। साड़े का मान ज्ञात करने की विधि देखिए, सबसे पहले अगर साड़े को ज्ञात करना है तो उससे पहले यानी देखिए हमने बताया था कि आव्यूह का विस्तार यानी आव्यूह का मापांक होता है, यानी मॉड निकालते हैं, वो हमारा साड़े का विस्तार होता है, साड़े का प्रसार होता है और साड़े का मान होता है। वही आपका साड़े का मान होता है, साड़े का विस्तार होता है, साड़े का प्रसार होता है। तो साड़े के बारे में साड़े का मान कैसे निकालते हैं वो चीज देखिए। जैसे दे दिया जाए सवाल आपका, इन साड़े दे दिया जाए साड़े इस तरीके से 2 - 1 4 प्लस का 2, ठीक है, इस तरीके से दिया गया। का मान निकालिए, का मान ज्ञात कीजिए। यदि आप भी होता है तो आप क्या करते हैं, कैंची गुणा करते हैं। क्या करते हैं, कैंची गुणा करते हैं। यदि आप भी होता तो आप क्या करते हैं, कैंची गुणा कर देते हैं, यानी इसका इसमें माइनस इसका इसमें होता है। डायरेक्टली यही होता है पोजीशन। तो आपका यानी करना है कि -1 2, यानी वैसे तो आपको ये प्रोसेस है कि इसको 1 तो ये 1 ये 1 2 बचता है ना, इंटू तो डायरेक्ट आपको अगर 2/2 का है तो आपका सीधा करना है कैंची पर। क्या करना है, यानी इसका इसमें माइनस इसका इसमें, तो 2 दूनी 4 -4 - 1 -4 -2 पहले से कितना हो जाएगा, प्लस का 4 कितना आ जाएगा 8। इस तरीके से आपका मान निकल गया था। अगर आपको होता है तो वो भी इसी प्रकार सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम मान निकाल के तैयार करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। इसी कैटेगरी से कुछ सवाल और आ जाते हैं, जैसे कि आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका इस तरीके से, यानी साइड दे दिया गया x है और x - 1 x + 1 और x का मान निकालना, का मान निकालना का अगर मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आपको हमने बताया था कैंची गुणा करना। क्या करना है, इसका इसमें माइनस इसका इसमें, तो x × x हो जाता है माइनस इसका इसमें x + 1 × x - 1। तो आपका गुणा करते हैं x² माइनस वर्गांतर होता है x² माइनस का 1, तो अंदर गुणा कर दिए x² माइनस x² माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस का 1, कितना प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। नेक्स्ट पोजीशन इसी प्रकार से जैसे भी हो सकता है। आपको अभी ये 2/2 का सवाल था तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करना था, ठीक है ना। यदि आपका 3/3 का आता है उसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, जैसे 3/3 का अगर सवाल दे दिया जाए तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे दे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिया जाए, हो सकता है सवाल आपको दे दिया जाए 1 2 4 -1 3 0 0 4 1 0 का मान निकालना। देखिए अगर इसका मान निकालना, ठीक है, यानी ये सारी दे दिया गया, इसका मान निकालना तो यदि अभी तो ये छोटा सवाल है तो उसको हम साधारण कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर अगर बड़ी संख्या आ जाती तो बड़ी संख्याओं को हम छोटा बनाते हैं। जैसे कि अगर कुछ भी संख्या, जैसे यहाँ पर अभी ये प्रोसेस है तो हमने कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली विस्तार करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पर कोई बड़ी संख्या हो, जैसे कि आ जाए हो सकता है 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 4000 हो जाए, 1 3 4 इस तरीके 1000 के रूप में बदल जाए, तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि
यानी कि कम से कम, यानी पद को छोटे से छोटा बना लिया है, यानी छोटे से छोटा मतलब शून्य से शून्य कर दिया है। पद को शून्य से शून्य करने से हमें क्या होता है कि सवाल सिंपल हो जाता है। उसके बाद में पद को शून्य से शून्य करने में जैसे बताया था हमने, ये क्या होता है, स्तंभ होते हैं, जिसे बोलते हैं कॉलम, यानी कॉलम 2 होता है, ये C2 होता है, इसी प्रकार से 3 होता है। ये क्या होती है, पंक्ति मतलब रो होता है, क्या होता है, रो R1 R2 और R3। तो इसी में आपस में कुछ करते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई सवाल नहीं है, इसको आप डायरेक्टली विस्तार कर, विस्तार करना भी सीखने ज़्यादा बेटर है। विस्तार पहले करके सीख लें, उससे डायरेक्टली आप सवाल लगा सकते हैं। देखिए आप विस्तार चाहे आप इस पंक्ति से करें, पहली पंक्ति से करते हैं, चाहे दूसरी पंक्ति से करते हैं, तीसरी पंक्ति करते हैं, आंसर आपका वही आएगा। जैसा कि हमने कल बताया था, किसी भी पंक्ति से विस्तार करने पर आंसर बदल नहीं सकता, चाहे किसी भी स्तंभ से विस्तार कर दे तब भी आंसर नहीं बदल सकता है। आपकी जो मर्जी उससे आप कर दीजिए, विस्तार बदल आंसर नहीं बदले। आप इससे करना चाहे इससे कर लें, जैसे कि आपने आप में पहली पंक्ति से विस्तार करते हैं तो पहली पंक्ति से विस्तार कर लीजिए, पहली पंक्ति से करना चाहे पहली पंक्ति से विस्तार कर लें। जैसे डेल्टा आप लिख लीजिएगा, तो डेल्टा बराबर लिख सकते हैं, यानी विस्तार करना है, विस्तार करना है, प्रथम पंक्ति से विस्तार करना है, प्रथम पंक्ति से विस्तार करने पर, तो पहली पंक्ति से विस्तार करेंगे, यानी 1 रख दिया। अब 1 के नीचे वाली, 1 के सामने वाली, जो बचता है उसका, यानी इसका इसमें माइनस इसका इसमें, 3 का गुणा 0 0 हो जाता है, माइनस 1 का गुणा 0 0 रहता है। ठीक, पहले प्लस होता है फिर क्या होता है, माइनस होता है। कितना है, 2 है, 2 रख दीजिएगा। अब 2 के नीचे वाली, 2 के सामने वाली, अब जो बचा उसका इसका इसमें माइनस इसका इसमें, माइनस 0 फिर क्या रखता, 4 रखा जाता है, वो प्लस माइनस इस तरीके से होता है। तो अब ये 1 इसका इसमें माइनस 1 माइनस माइनस 1 माइनस इसका इसमें माइनस 4, ये तो 0 हो गया। ये भी हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस का 4 माइनस का कितना हो जाता है, यानी कि होगी माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा 10 का, यानी कि ये तो 0 हो गया, मतलब नहीं होता। 13 4 कितना हो गया 52, काय का प्लस माइनस का 52 आंसर प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, माइनस का 52। इस प्रकार से आपके सवाल आएंगे, उनको हो सकता है कि हमने पहले पंक्ति से विस्तार किया तो हमारा आंसर इतना है। यदि हमने अभी बताया कि किसी भी पंक्ति से या किसी भी स्तंभ से मान निकाले, आपका आंसर -52 ही आएगा, क्योंकि हम तीसरे स्तंभ से आंसर निकालेंगे। जैसा कि हम बताते हैं पहले इसी से बता देते, तीसरे स्तंभ से आंसर निकालने, प्रोसेस हमारी यही रहेगी। यहाँ पर देखना तीसरे स्तंभ सेकेंड प्रोसेस तरीके से तीसरे स्तंभ से हमें विस्तार करना है। जैसे 4 रख दीजिएगा, तो 4 के सामने वाली, 4 के नीचे वाली, इसका ऐसे माइनस इसका माइनस 1 और 4 किया -12। ठीक, अब फिर हमारा 0 के लिए करेंगे, -0 के लिए करेंगे, 0 हो जाए, प्लस के 0 के लिए 0 हो जाए, भाई आंसर कितना प्राप्त होता है, 52 आएगा माइनस का। आप किसी भी स्तंभ किसी भी पंक्ति से आंसर निकालें, आपका -52 ही होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपके सवाल आएंगे और हो सकता है आपको लगाना भी पड़े। तो अभी तो ये इजी प्रोसेस थी, नेक्स्ट हो सकते हैं आगे कठिन प्रोसेस आए, उनको किस प्रकार से करेंगे, तो देखते हैं उसी प्रकार सवाल आगे इसको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो साढ़े के स्तर पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अभी साढ़े चल रहा है, साढ़े पर ज़्यादा वैसे ध्यान दें, जैसा कि आपने पढ़ा था आव्यूह का सेकेंड प्रोसेस है। जैसे कि आव्यूह में आपने थोड़ा कुछ पढ़ा था, उसी प्रकार से साढ़े में और कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे, जैसे कि अपकरण में पढ़ते थे उसी प्रकार समाकलन थोड़ा हमें इजी लगने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या सवाल है। ठीक, इस प्रकार से सवाल आ सकते हैं, हो सकता है सवाल आपका इस प्रकार से आ जाए, जल्दी आ जाए सवाल। हमने कहा बड़ी संख्या आ जाए, जैसे आ जाए आपकी लगभग आ जाए 102, 18, 36, 134, 17, 3, 6 का मान निकालना। एक चीज हमने बताना आपको भूल गए, लेकिन ये ध्यान रखना, किसी भी साड़े में अगर पंक्ति n गुनी है,
एक पंक्ति के सभी अवयव n गुने हैं तो सारे का मान भी n गुना ही होगा, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक ना। और हमने आपको प्रोसेस बताई, किसी भी साइड में दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो तो सारे का मान कितना होता है? 0 होता है। और हमने एक प्रोसेस और बताई थी आपको, किसी भी साइड में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव 0 है उस सारे का मान भी कितना होता है? 0 होता है। तो इसको सवाल देखिए, हमने पहले आपको टारगेट करना है कि सरल क्या है, यानी सरल क्या है। देखिए पहली चीज तो ये है कि कुछ कॉमन निकलना है, पहली चीज तो ये कुछ, यानी कि हमारी 108 102 है। अगर डार्कली विस्तार करेंगे सवाल तो लग जाएगा बाकी, लेकिन हमारा सवाल कैसा हो जाएगा? कठिन होता है, क्योंकि हम 102 का गुणा करेंगे, इसका इसमें कुछ जोड़ घटाना आएगा, लगभग हमारा गुणा होगा तो शायद थोड़ा और टफ हो जाए। अब गुणा करना हमारी कैलकुलेशन तो जानते ही आप, तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, आपको उसके गवाह कैलकुलेशन कितनी फास्ट है क्या नहीं, आगे देखिए सवाल क्या है। तो हमें कोशिश करनी है कि आपको छोटे से छोटा कर दिया जाए, सवाल को थोड़ा छोटा कर दिया जाए। तो इसमें देखिए इसमें कितने से भाग जाएगा? 17 से चला सकता, इसमें 6 से भाग चला जाएगा, 17 छिक्का कितना होगा? 102, 6 दिया 18, 6 36, तो हमारा लगभग 6 से इसके पूरे पंक्ति में, यानी कि इस पंक्ति के सभी अवयव में 6 से भाग जाएगा, इस पंक्ति के सभी अवयव में 6 से भाग जा रहा है। जैसा कि अभी मैं बताया था, किसी भी साधक में अगर पंक्ति जो पंक्ति का प्रत्येक अवयव n गुणा होता है तो सारे का मान भी कितना होता है? n गुणा ही होगा। तो यहाँ पर आपका 6 से सभी से डिवाइड जा रहा है, तो आप 6 से कॉमन, 6 सभी से कॉमन कर, जैसे कि आपने क्या था कि प्रत्येक पंक्ति से हम 6 कॉमन, यानी कि निकालना है तो सभी अवयव में जो भी संख्या निकालते हैं वो सभी अवयव निकालते हैं, लेकिन इसमें एक पंक्ति या एक स्तंभ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 6 से भाग जा रहा है, तो आप 6 कॉमन निकाल दीजिएगा पहली पंक्ति से। प्रथम पंक्ति में 6 से भाग देने पर, तो 6 से भाग देंगे तो 6 बार निकाल दें। अब 6 से भाग देंगे कितना बार जाएगा? 17 बार जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 1 3 4 17 3 6। एक हमने पहले क्लास में बताया था, किसी भी साड़ी में दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर है तो साड़ी का मान कितना होता है? 0 होता है। 17 17 3 3, यानी कि पहली पंक्ति और थर्ड पंक्ति दोनों कैसी है? सर्वसम है, यानी प्रथम पंक्ति और तीसरी पंक्ति कैसी है? सर्वसम है, इसलिए पूरे सारे का मान कितना होगा? 0 होगा। तो 6 × 6 तो 6 है, 0 तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? कितना? 0। इस प्रकार से आपके आंसर आएंगे, उनको आपको देखना होगा, ठीक है ना। तो हमने आपको अभी थोड़ा बहुत ही इजी क्लास पढ़ाया था, इसमें कि एक आपका लेवल था या एक जड़ थी, अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो आप जरूर बताइएगा, और उसके आधार पर कुछ आपको होमवर्क दिए दे रहा हूँ, उनको आपको करना होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास होमवर्क देखिए क्या है। होमवर्क के लिए सवाल आपको लिखना है, होमवर्क के सवाल लिखिए। देखो 2x 5 और x 2x x
स्क्वायर 2x स्क्वायर। का मान, ठीक है ना। सेकेंड हो सकता है आपका साइड दे दिया जाए 4 5 6 4 का मान, ये तो आपके पहले स्तंभ जैसे हैं। थर्ड हो सकता है सवाल आपका 1 3 4 5 6 7 8 7 8 का मान। एक और आप देख लेना, आबू और एक भी दे रहा हूँ, उसमें और देख लेना। यानी कि आबू दे दिया गया आपको, आबू यानी उसको रिपीट भी करना है, करते रहना है। आबू के और आर दे दिया गया। आबू का फिगर इस तरीके से बनता है, सारे का फिगर इस तरीके से बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आबू का सवाल दे दिया गया 1 2 3 2 4 6 8 का परिवर्तन, क्या परिवर्तन क्या है। चार सवाल हो गए, यानी 3 सवाल आज की एक्सरसाइज के और एक सवाल आपका पीछे एक्सरसाइज का। तो 4 सवालों में आपको चारों के चार कंप्लीट करना है। यदि नहीं आते तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना।